अगर तुम भी रोज मंदिर में बैठ के, अपने घर के मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करते हो, हनुमान चालीसा का जाप करते हो, या नारायण स्तुति करते हो, राम स्तुति करते हो, भोलेनाथ की पूजा करते हो, जिस भी अपने देवता को मानते हो, तो क्या तुम जानते हो कि तुम जो भक्ति कर रहे हो उसका ढंग सही है भी या नहीं? क्या तुम चेक कर सकते हो कि जो तुमने पूजा पाठ अभी की वो सही भी हुई है या नहीं? ऐसे बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिसमें ये पता लगाया जा सकता है कि जो पूजा पाठ, जो अनुष्ठान हमने किया है वो सफल हुआ है या नहीं, वो कहीं खंडित तो नहीं हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब आखिर ये चेक कैसे किया जाए, इसके बारे में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, मन को शांति, कुछ लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भोले बाबा के दरबार में चले जाते हैं और सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से कर लोगे ना, सही ढंग से कर लोगे, तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना। एक तो होता है कि आंख बंद करके तुम भागे जा रहे हो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गिर जाओ, और एक आंख खोल के भागोगे तो तुम्हें रास्ते का पता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारी जो पूजा पाठ भक्ति जो हो रही है, जो तुम कर रहे हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग हनुमान चालीसा का जाप कई सालों से जप रहे हैं और रेगुलर जप रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके जो एक प्रॉब्लम है या उनका जो काम है वो नहीं बन पा रहा। जबकि हनुमान चालीसा का पाठ करने का मतलब है आप हनुमान जी की शरण में है, श्री राम की शरण में है, और राम और हनुमान की शरण में होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम क्यों आएगी? नहीं आनी चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, बहुत जरूरी है जानना। तो कैसे आप चेक करोगे इसके बारे में? आराम से ध्यान से सुनो, पूरा वीडियो देखो, बीच में स्किप करना आपके लिए ही दिक्कत रहेगा, फिर आप कुछ भी कर बैठेंगे। सबसे पहले कुछ नियम होते हैं। हर एक ईश्वर, देवी देवताओं की पूजा के, भगवानों की प्रतिमा की सेवा के नियम होते हैं। केवल एक ऐसे देवता हैं जिनमें कोई नियम नहीं चलते, वो है भोलेनाथ। भोलेनाथ को श्रद्धा पूर्वक जो भी अर्पण करोगे वो खुश हो जाएंगे। कहते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जिसमें एक चोर मंदिर का घंटा उतारने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया, और शिवलिंग पे चढ़ते ही शिव प्रकट हो गए, और शिव बोलते हैं दुनिया मुझ पे फूल पत्ते जल दूध इत्यादि अर्पण करती है, तो पूरा ही मेरे पे अर्पण हो गया, वरदान मांग। तो ये है भोलेनाथ। एक शिकारी जो जंगल में शिकार करने जाता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, शिवरात्रि का वो दिन है, और पूरे दिन वो बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं वो नीचे फेंकता रहता है, तोड़ तोड़ के। इंतजार करते हैं ना हम लोग, बैठे रहते हैं यार, कुछ ना कुछ करते रहे, है ना, ताकि बोरियत ना हो और नींद ना आए। तो इस तरीके से वो शिकारी भी पत्ते तोड़ता है और नीचे गिर देता है, तोड़ता है नीचे गिर देता है। अब उसको ये नहीं पता था कि जहां वो पत्ते गिर रहे हैं उसी के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ है, क्योंकि जंगल के अंदर खूब सारे वो घास फूस होते हैं, तो उनमें वो शिवलिंग छुपा हुआ था। गिरते गिरते जैसे ही 108 बेलपत्र हुए, शिव तुरंत प्रकट हो गए, बोला वर मांग। उस शिकारी को उस समय वैराग्य का ध्यान हो गया था। तो हाँ, शिव के भक्ति में आपको नियम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है श्रद्धा की। बाकी जितने भी देवी देवता होते हैं उनके एक पर्टिकुलर नियम होते हैं, और उन नियमों को फॉलो करके ही उनकी भक्ति की जाती है। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें चेक करना है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सही हो रही है या नहीं। तो उसके कुछ मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मंत्र जाप करके देखो, ये करके नहीं, मैं बेसिक चीजें बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक, जो कोई भी कर सकता है। जिसे संस्कृत नहीं आ सकती वो भी समझ सकता है, वो भी कर सकता है। जिसे अनुष्ठान करना नहीं आता, नहीं पता, वो भी कर सकता है। सबसे पहले, यदि आप विग्रह पूजा करना चाह रहे हैं तो उसके नियम एक बार अपने गुरु से जरूर पूछ लें और उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे पुष्प चढ़ाना, किस समय पे भक्ति करना, किस समय पे भोग लगाना, दिया बत्ती करना, ये सारी चीज। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है अच्छे, क्योंकि यार अच्छे गुरु मिलना भी तो इतना आसान नहीं होता ना, ठग तो बहुत सारे बैठे हुए, बहुत सारे जो कुछ कुछ बता देंगे और आपको ठग लेंगे। तो यदि आप अपने मन से ही कर लेते हैं या पुस्तक में पढ़ के कर लेते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें, जब आप विग्रह पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें कि आपका मंदिर जहां रखा है वो स्थान एकदम स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो।
कोशिश ये करें कि पानी के अंदर नमक डाल के फिर पोंछा लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे, एक तो स्वच्छता आएगी और दूसरा जो इन्फेक्शन है, कीटाणु वगैरह, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं फर्श पे, तो वो वैसे भी हेल्दी होता है ना। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके आसपास में दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। या तो आप अपने ऊपर कोई इत्र लगाएं या विग्रह पूजा के अंदर यदि ये नियम होता है इत्र चढ़ाने का तो वो भी जरूर चढ़ाएं। यदि मंदिर में जिस स्थान पे आप बैठते हैं और मंदिर में पूजा पाठ करते समय आसपास में कोई दुर्गंध आ रही है, स्पष्ट रूप से समझ जाना कि पूजा खंडित हो गई, यहाँ दिक्कत आ रही है। समझ में आया? तो स्वच्छता का ध्यान रखना और आसपास में कोई दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान। अगली बात, सबसे जरूरी तो ये होता है कि आप जब मंदिर में बैठे तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर चाहे वो बाहर के लोग हों, आपके परिवार वाले या जो भी है, या फिर आपका मन। यदि आपका मन भी बार बार विचलित हो रहा है तो उसको कंट्रोल करके पूरा जो फोकस है अपनी पूजा पाठ में लगाइए। एक बात और, कई लोग ऐसे होते हैं जो बेमन से 1 घंटे 2 घंटे 3-3 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, घंटी लाते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। नहीं मेरे दोस्त, यदि आप बेमन से 4 घंटे बैठ रहे हैं, 5 घंटे बैठ रहे हैं, तो भी आपकी पूजा पाठ सफल नहीं हो रही है। और मन से श्रद्धा से यदि 5 मिनट भी बैठ जाते हो तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक है तरीका चेक करने का। अगली बात, आप जो कलश भर के रखते हैं, है ना, लोटे के अंदर पानी जल भर के जब हम मंदिर में रखते हैं तो उसको एक बार चेक करते रहिए। कई लोग होते हैं जो वीक के अंदर एक बार जल चेंज करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिन्हें गुरु ने नियम बताया होता है कि इस दिन ही आपको ये जल चेंज करना है, लेकिन फिर भी उसको चेक कर लो उसमें फंगस ना लग जाए या उसके अंदर कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो जाए। यदि ऐसा होता है तो आपकी पूजा 110% खंडित हुई है प्रॉब्लम, तो उसका ध्यान रखना। अब एक बात का मैं और आपको बताता हूँ, जैसे हम दिया जलाते हैं ना, दिया प्रज्वलित करते हैं जब, तो दिया जब अग्नि देते हैं दिए के अंदर, तो आप ध्यान रखें कि जो घी की बाती होती है, जैसे आपने बाती को जलाया, जलाने बाद आप चले गए तो आप मतलब घर में ही घूमते रहते हैं तो देखते रहते हैं कि भैया जो रोशनी है वो तेज हो रही है। जब रोशनी शांत होती है तो उसके बाद जाके ये जरूर चेक करें कि जो पूरी बाती है अग्नि ने पूरा उस बाती का भोग लिया है या नहीं। यदि वो बाती बच जाती है तो इसका मतलब आपकी पूजा सफल नहीं हुई है, उसमें प्रॉब्लम आई। तो उस पूरी बाती का भोग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर? इस चीज को आप आराम से कोई भी देख लेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूँ, कोई भी चेक कर लेगा कि हाँ यार जो बाती का भोग हुआ है या अग्नि ने पूरा बाती का भोग लिया है या नहीं लिया, कहीं थोड़ी सी बाती बच तो नहीं गई। यदि बच रही है तो गड़बड़ हो जाएगी। एक चीज और, हमेशा डेली मैं ये रिकमेंड करूंगा डेली करो, जब आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो कपूर और लौंग वो जरूर जलाइए। जब आप कपूर और लौंग जलाएंगे और मंदिर के अंदर कपूर से भी आरती करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे दोस्त, यकीन मानो बहुत अच्छा रिजल्ट। एक चीज और बताता हूँ, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ी या राम स्तुति पढ़ी, जो भी आपने पुस्तक पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद उसका जो एक सही स्थान है उसके पास ही उसको रखिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा आपने उसको रख दिया, क्योंकि जब आप पुस्तक में से मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो पुस्तक भी पावरफुल होती है, सिद्ध होती है, तो उसका ध्यान रखें। और हर किसी को उस पुस्तक के स्पर्श करने मत दे, हाथ लगाने मत दो, बिल्कुल भी हाथ लगाने मत दो। हाँ, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है तो वो साफ सुथरा होकर आए, वो लगा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति या आपके घर में इनफेक्ट छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का मतलब मेरा ये है 12 साल से ज्यादा के, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो तो ब्रह्म रूप होते हैं, वो तो ईश्वर के रूप होते हैं। लेकिन यदि 10-12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उनको भी ये समझाएं कि भैया बिना हाथ धोए या बिना स्नान करे मंदिर वाले रूम में नहीं जाना। समझ में आया? क्लियर? फिर क्या होता है, कई बार हमारे हाथ जो होते हैं वो होते हैं घी के अंदर, है ना, हम जब बत्ती वगैरह लगाते हैं या घी डालते हैं तो हाथ भी घी में हो जाते हैं। तो जो हाथ आपके घी में हो गए उससे किताब को नहीं पकड़ना होता, चाहे आप किसी भी देवी देवता का पाठ कर रहे हो।
नहीं पकड़ना। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, आपके घर का जो प्रसाद होता है, जो आप मंदिर में चढ़ाते हैं, वो आपके घर का बना हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और जैसे चीनी डालनी है, मान लो आपने कोई मिठाई बनाई, मिठाई में चीनी डालनी है, तो चीनी आप डिब्बे में रखते हैं अपने घर में, तो ध्यान रखें कि उस डिब्बे का स्पर्श कोई भी व्यक्ति ना करे। क्योंकि हम देखते हैं ना कि घर में मान लो 5-6 लोग हैं, तो कोई भी जाके चम्मच डाल के चीनी अपने कॉफी में डाल लेगा या नींबू पानी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो उसके लिए आप अलग से चीनी रखिए, और पूजा के सामान में, भोग में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसका स्थान अलग बना के रखिए, ताकि हर कोई हाथ उनके ना लगाए। तो ये रूल फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आप चेक करेंगे कि यार आपकी जो पूजा पाठ है उसमें गड़बड़ हुई है यार। एक बात और, जब आप पूजा पाठ के करने के लिए बैठते हैं, बैठते समय, जब भी आप बैठते हैं, बैठते समय यदि आपको भय लगता है, जब आप आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पूजा में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ये है कि भगवान भी आपका साथ दे रहे हैं कि तू पूजा कर। ये जो भय है ये तेरे मन के कारण हो रहा है, और जिस दिन इस भय पे विजय प्राप्त कर लेगा ना, उस दिन तेरी पूजा सफल होगी। तो ये कुछ नियम है, इन नियमों को फॉलो करो। चेक करो कि आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं और सही तरीके से कर भी पा रहे हैं या कुछ दिक्कत है। यदि अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में मुझसे पूछो। हर हर महादेव।